सतगुरु सेवा भक्ति में जो जन मन चित लाए, जन्म जन्म की मैल सब अंतर की मिट जाए। जो जन सतगुरु शब्द की पल पल करे संभाल, तिसके निकट न आ सके यम किंकर विकराल। सतगुरु कृपा कटाक्ष से मिटे सकल भवरोग, नाम रसायन जो पिए मिट जाए संशय रोग। नाम रसायन जो पिए मिट जाए संशय रोग। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के वचन है कि जिन नेत्रों के द्वारा हम वाह जगत के रंग रूप और कौतुक को देखते हैं, वह वाह चक्षु अथवा चर्म चक्षु कहलाते हैं। अंतर मन के चक्षु और हैं, उन चक्षु को दिव्य चक्षु अथवा तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि अथवा विवेक दृष्टि भी आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इन अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, परंतु इस दृष्टि की उपलब्धि एकमात्र महापुरुषों की कृपा और गुरु भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात सद्गुरु के श्री चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत असत का ज्ञान होता है कि वास्तव में जगत सत्य है अथवा मिथ्या है। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक अत्यधिक कठिनता से पहुंचाते हैं, परंतु सद्गुरु का ध्यान अथवा गुरु भक्ति एक ऐसा सुगम साधन है जिससे जीव सरलता से इस मंजिल तक पहुंच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही मानव सर्व सुखों को पाना है। ये दिव्य दृष्टि सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्द अभ्यास की कमाई से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसी दिव्य नेत्र अथवा तीसरे तिल को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं खुल सकता। अतएव सद्गुरु की शरण में जाकर के नाम की कमाई करने से दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सीखना है। महापुरुष आगे फरमाते हैं कि परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया तो उसके प्रारब्ध का भोग पहले से ही तैयार करके रख दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण से वो चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नियत के भंडार में कहीं कोई कमी नहीं है। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी बुद्धि व चतुराई से जीविकोपार्जन करता हूँ, तो ऐसा सोचना गलत है। अगर रोजी बदानिस वर फजूदे, जनादा तंग तर रोजी नबूदे। बनादा आचुना रोजी रसानद, की दाना अंधरा हैरान बिमानद। शेख सादी साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि यदि आजीविका का कमाना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो आजीविका प्राप्त ही नहीं कर पाते, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चकित रह जाते हैं। प्रारब्ध भोग प्रत्येक प्राणी के साथ लगा रहता है। जहाँ कहीं और वो जिस अवस्था में भी हो, उसका प्रारब्ध भोग उसे अवश्य ही मिल जाता है। एक करीम में कि अज खजाना गैब, गिब्रो तरसा वजीफा खुरदारी। दोस्तां रा कुजा कुनी महरूम,
तू की बर दुश्मना नजरदारी। अर्थात शेख सादी साहब जी मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक और दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी कृपा दृष्टि रखता है तो अपने उपासक और भक्तजनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसा नियति का प्रबंध है कि जो मालिक की याद से गाफिल है उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो रात दिन उसको याद करते हैं तो परमात्मा उन्हें कैसे वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि ये स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वो भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे पीछे फिरा करते हैं। अतएव मनुष्य का धर्म है कि प्रारब्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में अपना मन लगाए और अपने मार्ग को सुगम बनाए। गुरुमुखों, अपने इस अनमोल जीवन के थोड़े से समय में ही अपना काम बनाना है। संसार के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करने हैं, परंतु स्मरण रहे कि आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भजन भक्ति करना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की सच्ची कमाई और सच्ची पूंजी तो भजन अभ्यास ही है। यदि इस मूल्यवान समय में मनुष्य भजन भक्ति से अचेत रहा तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा और फिर कुछ भी नहीं बन सकेगा। संसार की संपूर्ण धन संपदा भी भजन भक्ति की एक पल की कमाई की समानता नहीं कर सकती और असावधानी में व्यतीत किया हुआ एक श्वास भी संपूर्ण सृष्टि के धन के बदले लौटाया नहीं जा सकता। संसार के सब पदार्थ यदि खो जाएं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे सब किसी न किसी प्रकार से फिर वापस मिल सकते हैं, परंतु खोया हुआ समय फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। अतः इस अमूल्य समय से यदि कोई लाभ प्राप्त न करे तो फिर उसने अपने जीवन में क्या काम किया। दुर्लभ मानुष जन्म जो मिला हुआ है, फिर अति उत्तम भाग्यों से आप सभी को सत्संग में निवास भी मिल गया और पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण भी प्राप्त हो गए। तो इस दुर्लभ अवसर तथा दुर्लभ संयोग से पूरा लाभ उठाना है और अपना जन्म सफल करना है। भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए श्री दरबार के बनाए गए नियमों की पूर्ण रूप से पालना करना है। अपना ये जीवन सुखी बनाना है, परलोक सुहेला बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।